हेलो 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 राजा परीक्षित जी बोले, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हेलो हेलो परीक्षित जी ने कहा, यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुष्पं धर्मण विनष्ट दृष्टि। पांडवों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। हेलो कौरव लाक्षागृह में जलाए जा रहे थे, उनका षड्यंत्र किया जा रहा है। कौरव की सभा में कौरव के पिता धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे, सामने विदुर जी भी बैठे हुए हैं और विदुर जी मंत्री हैं। शास्त्र में वर्णन आया है, विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि एक नगर के नष्ट होने से पूरा देश बचता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव के नष्ट होने से पूरा प्रांत अगर बचता हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर के नष्ट होने से यदि पूरा महानगर बचता हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन एक बात धृतराष्ट्र जी, राजन मैं आपसे कहता हूं, ये विदुर कह रहे हैं, कड़वा सच है। यदि खानदान में एक व्यक्ति के त्यागने से पूरा खानदान बचता हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। आपके घर में ये दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, ये पूरे राज्य को विध्वंस कर डालेगा। इसलिए उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही विनाश के कगार पर आपको ले आएगा, दुर्योधन। अब ऐसे भी आपकी आंख तो जन्म से परमात्मा ने ले लिया है, जन्म से आप अंधे हैं, आपको तो दिखता नहीं। अंदर भी एक आंख होती है, ये आंख तो बाहर का दृश्य देखती है, लेकिन अंदर जो आंख होती है वो आंख भी अगर सुरक्षित आपकी रहती तो काम हो जाता, लेकिन उस आंख को भी क्या बताएं। अब तो लोग ससुराल पक्ष से कोई बात अगर पूछना होता है तो ससुराल पक्ष से पूछते हैं, अपने साले साहब से पूछते हैं कि हम जो है यज्ञ कराना चाहते हैं, क्या करें साले साहब, राय दीजिए, यज्ञ करा लें, भागवत कथा श्रवण कर लें। अगर साले साहब कहेंगे कि हाँ भागवत सुन लीजिए तो सुनेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं अभी रहने दीजिए जीजा जी, बाद में। क्योंकि ससुराल पक्ष से लोग राय लेते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से घर परिवार से राय कोई नहीं लेता, ससुराल से राय आए, ससुराल के लोग बताएंगे तो। ऐसे ही शकुनी साले साहब थे ना, बोले विदुर जी जो अंदर की आंख है वो तो आपके साले साहब खराब कर दिए हैं, भर भर के पूरा एकदम।
गांधारी भी आंख पे पट्टी बांध ली। उसका विवाह जो हो गया ना, वो संकल्पित कर दिया कि इस मेरी बहन का शादी इस अंधे के साथ हुआ है, धृतराष्ट्र के साथ हुआ है, इसको तो मैं बताऊंगा। और बताया यही कि पूरा महाभारत करवा करके किसी को बचने नहीं दिया, कोई नहीं बच पाया, सब मर गए। इस प्रकार से दुर्योधन की सभा में जब ये बात कर रहे थे तो उसी समय दुर्योधन आया। विदुर सावधान, हमारे रहते हुए हमारे राज्य में और हमारे पिता के प्रति तुम ऐसी बात करते हो, भड़काते हो, हमें शर्म नहीं आती? हमारे राज्य के मंत्री क्या आपको हम बना दिए कि आप तो हद कर दिए, एकदम उल्टा सीधा समझाते रहते हैं। आपकी बुद्धि सठिया गई, मंद बुद्धि हो गए। निकल जाओ हमारे राज्य से, मंत्री पद त्याग दो, तुम इस राज्य में रहने लायक नहीं हो, इस पद पे रहने लायक नहीं हो। युधिष्ठिर विदुर जी की बात सुन करके, विदुर जी ये बात जब सुने तो कहे, बेटा हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे थे, हम तो जिससे कल्याण हो यही काम कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी कोई राज्य भार चलाने की और मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम अभी त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र दे दिए। जैसा सुंदर दुर्योधन और धृतराष्ट्र का महल था ना, दूसरे नंबर पे मंत्री विदुर जी का घर वैसा ही था। लेकिन जब मंत्री पद ही हट गया तो फिर उस घर में उनको कौन स्थान दे, इसलिए जाकर के वो कदली के वन में एक पर्ण कुटी बनाते हैं, कुटिया बनाए और विदुरानी से आकर के बोले अपनी पत्नी से, सुनती हो ये रोज रोज का बवाले आज खत्म हो गया क्या? अरे हमने मंत्री पद त्याग दिया, मैं भी नहीं चाहता था कि उस पद पर रहूं, चलो हम लोग भजन करेंगे भगवान का, मुक्ति मिल गई। विदुरानी भी प्रसन्न और विदुर जी भी प्रसन्न, अपनी झोपड़ी में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आनंद में हैं। उसी समय पता चला है द्वारिकाधीश को शांति दूत बन करके आए हैं। वैसे तो कृष्ण के मन में था कि महाभारत कराऊंगा, युद्ध जरूर हो, युद्ध होना चाहिए, लेकिन शांति दूत बनने का एक नाटक था, नाटक करके आ गए। कन्हैया बड़े नाटक करते हैं और चले आए। महल को खूब सजाया गया, गजब सुंदर सजा दिया गया है। आज जो है द्वारिकाधीश आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए।
रहा है शांति दूत बन करके। अब वो आएगा तो मुझे विश्वास है मेरे घर जरूर आएगा। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए।
द्वारकाधीश का खूब स्वागत हुआ और स्वागत में सभी लोग नर नारी काफी भीड़ हस्तिनापुर में एकदम लग गई। रथ पे बैठ करके कन्हैया आ रहे हैं। खिड़की थोड़ा सा बंद कर दीजिए वाली, धूप लग रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है। यानी अधिक से अधिक सुनो। एक कान अगर बंद भी हो जाए तो दूसरे कान से सुनाई पड़े, और दो कान है तो दोनों कान से ज्यादा सुनो। और मुंह एक को इसलिए दिया कि कम बोलो, अगर दो ठो मुंह दे देता तो और आप बंद हो जाते। इसलिए परमात्मा बड़ा सोच समझ करके काम करते। तो अधिक से अधिक जो है सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। हाँ, कुछ कहना है? चश्मा लगाओ बोले। कान अगर नहीं रहता तो लोग खूंटी गड़वाते इसमें। सही बात है, हमको याद पड़ गया है। आप जो है क्या बात है, बहुत अच्छा। जय श्री राधे। तो हमारे कन्हैया ने कहा सुयोधन, अच्छा दुर्योधन नहीं कहे हमारे कन्हैया, सुयोधन। सुयोधन, दुर्योधन माने मंद बुद्धि होता है, दुर्योधन माने मंद बुद्धि, और सुयोधन माने बढ़िया बुद्धि। तो वो तो मंद बुद्धि था ही, लेकिन कन्हैया ने व्यंग करते हुए कहा कि सुयोधन तुमसे एक बात कहते हैं। अब वो तो फूल करके और आनंद में हो गया कि हमको सुयोधन कह रहे हैं, मैं ज्ञानी हूं। बोले कि एक काम करो, पांडव आपके क्या लगेंगे? बोले वो हमारे भाई लगेंगे। युधिष्ठिर वो तो बड़े भाई हैं, भीम अरे वो भी भाई है, अर्जुन वो भी भाई है, नकुल सहदेव सब भाई हैं हमारे। तो भाई हैं तो इस राज्य में उनका भी हिस्सा बनता है कि नहीं? आधा हिस्सा तो उनका बनता है। बोले ना, हिस्सा उस्सा की बात हमसे मत करिए। सूचिके नैव दास्यामि, सूचाग्रे नैव दास्यामि, बिना युद्धेन केशव। मैं सुई के नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा केशव, बिना युद्ध के। युद्ध तो करना पड़ेगा। अरे जाने दो, युद्ध 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 जानते हो क्या होता है? युद्ध तो अपने दादी से सुने होगे कहानी, अपने नानी से सुने होगे कहानियों में कि युद्ध होता है। देखे हो कभी? बहुत रक्तपात होगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए ये मन से विचार निकाल दो। आधा नहीं दे सकते तो 5 गांव ही केवल दे दो, मैं उनको मना लूंगा। ये बातें विदुर जी भीड़ में बैठे हुए सुन रहे थे कि देखें क्या फैसला होता है पांडवों के पक्ष में। लेकिन ये बात जब कहा कि बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, लेना है तो युद्ध करके ले, क्योंकि उसको अहम था कि हम तो 100 पुत्र हैं, अश्वस्थामा हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, एक से एक जो है वीर पड़े हुए हैं। और इनके यहां कौन है? 5, हमसे तो जीत ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा कहा। और हमारे कन्हैया ने कहा, बोले कि तब तक धृतराष्ट्र जी जो थे बोले कि
हाथ पकड़ करके दुर्योधन का दबाए, बोले कि उल्टा सीधा मत बोलो, ऐसे करोगे गड़बड़ा जाएगा काम, कन्हैया को अपने पक्ष में मिलाओ। तो कहा हम तो मजाक कर रहे थे कन्हैया, हम मजाक करते थे, अभी तुम दूर से आए हो, थोड़ा सा कुछ भोजन कर लो, बहुत बढ़िया सब मिष्ठान पकवान बनाए हैं। बोले कि वैसे भोजन तो दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो भूख लगा हो तो व्यक्ति कहीं भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं, दोष नहीं लगता, या तो व्यक्ति बहुत भाव से पूछ रहा हो, अब पेट भरा हो तब भी भोजन कर लो, उसके भाव को देखते हुए। तो तुम्हारे में तो भाव दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि अभी अभी ये क्या कह रहा था, अभी कह रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं। तो इस प्रकार की बात सुनकर के हमारे कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो निमंत्रण आया है। निमंत्रण आया है कहां से? बोले विदुर जी ने हमको निमंत्रण दिया है कि जब द्वारिकाधीश से हस्तिनापुर आना तो सबसे पहला भोजन आपका मेरे घर होना चाहिए। विदुर जी बैठे थे, कहे हमको निमंत्रण भी नहीं दिए, कन्हैया कह रहे निमंत्रण है। तो देखे जब, तो वो इशारा में कहे कि हम कब निमंत्रण दिए? बोले आप शांत रहिए, इशारा कर दिए, शांत हो गए। बोले कि निमंत्रण? बोले हाँ। अरे हम मान नहीं सकते निमंत्रण वो देंगे, वो तो अब मंत्री पद पे भी नहीं रहे। बाबू रुलाओ नहीं, उसको खेलने दो। तो क्या बता रहे थे, हम भूल जाएंगे बीच में जो है। हाँ, तो विदुर जी निमंत्रण, विदुर जी बोले कि निमंत्रण आया है, तो बोले कि हम कब निमंत्रण दे दिए? तो कन्हैया ने कहा कि आप शांत बैठो, हम जो है जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मन में तो उनके था कि मेरे घर आएंगे। तो अपनी विदुरानी से कहे कि मंडप को खूब गोबर लेकर के लीप करके खूब सुंदर बना देना चौका। और विदुरानी वो सब व्यवस्था कर ली थी। तब तक बोले कि अच्छा, उनका निमंत्रण, वो तो मंत्री पद से त्याग दे दिए हैं, वो आपको क्या खिलाएंगे? जो खाने को उनको खुद ही नहीं है, वो क्या खिलाएंगे आपको? बोले भाई जो निमंत्रण दिया है वो जाने, क्या खिलाएगा, हमको तो जाना है। बोले जाना है, ऐसे ही कहे थे? अरे कहे नहीं थे, पत्र भेजे थे। कन्हैया ने कहा पत्र भेजे थे तब हम आए हैं। अब तो विदुर जी को लगा कि ये सचमुच में ये तो आएंगे जरूर, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कहीं आ ना जाए मेरे घर में, मेरे घर तो कुछ है नहीं, चले कुछ व्यवस्था करें। जा करके दौड़ते हुए गए अपने घर और विदुरानी से बोले कायदे से सफाई भाई करो घर, कन्हैया आने वाला है, उसका कोई ठीक नहीं आ जाएगा, और मैं कुछ व्यवस्था कर दूं, मेवा माखन मिश्री मलाई ये सब दूध दही की व्यवस्था कुछ करूं ग्वाल लोगों के बीच में जाकर के। तो बढ़िया जो है ला करके सब व्यवस्था के लिए निकल गए। इधर ये चौका उका लगा करके स्नान करने लगी। तब तक हमारे कन्हैया बड़े भाव से दौड़ते हुए नंगे पांव गए। मंदिर में तो जैसे हम आप जाते हैं अपने चरण पादुका को बाहर उतार करके, ऐसे ही कन्हैया नंगे पांव अपने भक्त के पास जाते हैं जो भाव से बुलाता है।
इसके बाद कन्हैया चले हैं। हरि करुणा निधान रघुआ जगत के दाता हैं श्री भगवान जगत के दाता हैं करुणा निधान रघुआ जगत के दाता हैं श्री घनश्याम रघुआ जगत के दाता दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं विदुर जी के घर। पहले दरवाजे में सिकड़ी होती थी, उसको बजाए, जिसको साकर बोलते हैं। बोले विदुर, काकी काकी कहाँ हो, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। दौड़ती हुई आई, नहा रही थी, वस्त्र नहीं पहनी, दौड़ पड़ी, दरवाजा खोली। कन्हैया ने अपने दुपट्टा कंबल को दिया विदुरानी के ऊपर ओढ़ करके, बोले कन्हैया आओ आओ, बड़े दिन बाद आए। और इसके बाद बैठाए हैं उनको। पाटा लेने गई, पाटा लेकर के अपने खोपड़ी में इधर से उधर करिए, कन्हैया यहाँ बैठो, नहीं यहाँ मत बैठो, इस स्थान, नहीं यहाँ भी नहीं ठीक है, इस स्थान पे बैठो, अरे यहाँ भी सब बढ़िया नहीं, यहाँ बैठो, नहीं नहीं आओ आओ यहाँ बैठो। कन्हैया को पूरे घर में अपने घुमा रही हैं और पीछे पीछे घूम रहे हैं। जल्दी जल्दी प्रेम भाव में पाटा को सीधा नहीं उल्टा ही रख दिया। मेरे कन्हैया देखे नहीं और बैठ गए। बैठ करके कह रहे हैं काकी खिलाओ ना, और कह रहे हैं हाँ जरूर जरूर, अभी गए हैं तुम्हारे काका लेने और मैं तुरंत बस लाएंगे, उसी समय मैं आपको खिला दूंगा। नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दे दीजिए। बोले अच्छा कुछ व्यवस्था करते हैं। केले का फल डलिया भर के ले आए। बोली तब तक लाला ऐसा करो तुम यही खाओ,
पत्तल जल्दी जल्दी में उल्टा बिछा दिया और रख दिया और बैठ गई अपने भी और बोली, कन्हैया मैं छिल करके दे रही हूँ, तुम बस खाते जाओ, खाने पर ध्यान दो। और इसके बाद छील करके छिलका जो है पत्तल में रख रही है और केला दूर फेंक रही है। छील कर रख रही है छिलका और केला दूर फेंक रही है। और हमारे कन्हैया लेकर के खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है काकी, बहुत मीठा लग रहा है। हाँ तो मीठा होगा लाला, तब ना तुम कह रहे हो, तुम खाओ खाओ, तुम खाने पर ध्यान दो। और इसके बाद तब तक विदुर जी, अरे खोलो खोलो, सुनती हो कन्हैया आ रहा होगा, उसके स्वागत में हम खड़े रहते हैं दरवाजे पर, ये सब ले जाओ, व्यवस्था बनाओ, वो आ रहा होगा, आ रहा होगा। 1 घंटा हो गया, आके बैठ गया है। अब वो तो केला था तो केला ही दे दिया, वही खा रहा है।